बीटीसी के हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। बीटीसी में हमारा परफेक्ट यहाँ पे सेटअप बना, जैसे कि देखा जाए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये जो लेवल है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहले सपोर्ट था, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो वैसे लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो देखो इसने क्या किया कि इस लेवल से ही रिजेक्शन यहाँ पे लिया, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, सेलिंग आया। और उसके बाद जैसा हमने पहले से ही एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। देखो इसने क्या किया कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल से हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है इन दोनों लेवल के पास, ठीक है। चाहे किसी भी लेवल, इस लेवल को टच करके निकले या इस लेवल को टच करके निकले, तो हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। और एग्जैक्ट वही हुआ, ठीक है। इसी लेवल से इस मार्केट ने टच करके एक मोमेंटम और टारगेट की अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे इसने पहले ब्रेक किया, रिटेस्ट भी किया, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड हमारा है बना। अगर बात करें तो अक्सर मैं अगर एंट्री के प्लान करता तो इस रेड कैंडल को देखकर एसएल को जस्ट सिंपली इसी रेड कैंडल के नीचे, ठीक है, यहाँ पे रखता। और अक्सर मैं कहता हूँ कि 1:2 तक का टारगेट रखते हैं। बट इसके हिसाब से देखा जाए यहाँ पे, और जो गिरावट थी यहाँ पर, ठीक है, 0.5 तक का मैं यहाँ पे टारगेट यहाँ पे प्लेस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो सेलिंग ही हमें देखने को मिल रहा है। तो बाइंग साइड अगर जा रहे हो, ट्रेड के अगेंस्ट जा रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट, तो टारगेट को थोड़ा कम ही रखोगे तो ऐसे बेस्ट रहता है, ठीक है। जैसे हमारे टारगेट को हिट करने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया, ठीक है। ये जो लेवल था हमारे डिमांड जोन था, मार्केट ने क्या कि इसको शार्प यहाँ पे सेलिंग किया, ठीक है। और बायर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटर किए, ठीक है। इसने एक जोन को भी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, क्लोजिंग भी किया, और उसने ब्रेक भी किया। तो बहुत सारे यहाँ पे बायर्स सेलर्स इंटर किए होंगे। बट मार्केट ने रिवर्स यहाँ पे किया, 5वें टाइम फ्रेम हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। रेंज बनाने के बाद इसके बाद यहाँ से उठ रहा है, तो अब यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंट्री हमारा बन रहा है। एक अपसाइड में रेजिस्टेंस है, फिर भी यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं छोटा सा पॉइंट। और अगर बात करें छोटा सा क्या, फिर भी कम से कम 200 पॉइंट तक यहाँ तक भी रख सकते, यहाँ तक रख सकते हैं। और 1:2 तक का हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। और फिर बात करेंगे सुबह में, देखेंगे कि यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है, ठीक है। जनरली ज़्यादा चांसेस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे मोमेंटम हमें अपसाइड का यहाँ पे थोड़ा सा रैली हमें देखने को मिल सकता है। और अगर यही रैली कंटिन्यू रही, तो अगर इसने इस स्विंग को अगर ब्रेक किया, तो फिर तो मार्केट नेक्स्ट इस जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इसको यहाँ पे फेस कर सकता है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक। और जब तक इस जोन में है, मैंने आपसे कहा था कि इस जोन के अगर अंदर रहेगा तो फिर थोड़ा मुश्किल रहेगा। और यहीं पे अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो चार्ट तो हमारा बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। जैसा हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, बिल्कुल भी चार्ट हमारा यहाँ पे सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं है। और यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो एक डबल स्विंग था 4 आवर टाइम फ्रेम पे, एग्जैक्ट ये जो डबल स्विंग है, देख सकते हो, मस्त यहाँ पे, ठीक है। मतलब अच्छा बना हुआ है, चलो ठीक है। और यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर हम देखें, ठीक है, इसको और चार्ट को जितना वो करेंगे, देखो ये जो लेवल है, ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से एक पुल बैक आया, फिर इसके ऊपर से पुल बैक, फिर इसके ऊपर से पुल बैक, और जब इसने ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट करके जब ये आया, तो एक तगड़ी यहाँ पे सेलिंग, फिर अब हमारे लिए यहाँ से फिर से एक सेलिंग जैसा सीनरी यहाँ पे बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। बट अगर इसने इसको ब्रेक करके रिटेस्टिंग किया, तो फिर तो ये इस बीच स्विंग को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। 97,500 तक यहाँ पे बीटीसी जा सकता है, कम से कम 12 से 13,000 डॉलर तक यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये स्विंग, फिर यहाँ, और उसके ऊपर तो बहुत सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डाउन साइड में सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तो यहाँ तक है, बहुत नीचे, जो सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन के अंदर अभी बीटीसी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। फिर वेट करते हैं, देखो ट्रेड हम बात कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक तो ट्रेड हमारा यहाँ पे एक्टिवेटेड चल रहा है, और ये हमारे ट्रेड के अगेंस्ट यहाँ पे आ चुका है। फिर देखते हैं कि यहाँ पे एसएल हिट होता है या हमारा टारगेट हिट होता है, ठीक है। और जनरली क्या है कि जहाँ पर मैंने पहले ही आपसे कहा कि रिस्क यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, क्योंकि एक पास में यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्क ले सकते थे वहाँ पे रिस्क लेते, और यहाँ पे ट्रेड एसएल भी ठीक प्लेस नहीं हो रहा था, पहले मैंने आपसे कहा। फिर यहाँ पे एसएल हिट होने का चांसेस ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, ठीक। तो देखो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, फिर अगर निकल रहा है यहाँ पे, देखो बेस्ट है, तो फिर आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो, फिर सेकंड टारगेट यहाँ तक का।
और अगर यहीं से डाउन साइड अगर रिवर्स डाउन साइड आ रहा है तो अगर जैसे इस स्विंग को अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो फिर आप डाउन साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हो, क्योंकि इसने एक रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस हो गया, और वो जो सप्लाई यहाँ पे जो सपोर्ट था वो अब हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ऐसे लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। तो फिर आप इस तरीके से और यहाँ तक का टारगेट यहाँ पे रख सकते हो, मतलब 1 से 2 तक का आप टारगेट रख सकते हो। ये डायरेक्ट अब हमारा यहाँ पे ऐसा हिट कर रहा है, ठीक है, पर कोई ना, पहले मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो बीटीसी में आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, और ये वीडियो जस्ट सिंपली एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है।